खाएंगे, लेकिन चूहा पिलाए देंगे तो थोड़ी ना खाएंगे। वो तो सब दिन चूहा खाने वाला जात है, और जात के साथ साथ संबोधित करते हैं कि वो हमको खिलाने के लायक बनेंगे तभी ना खाएंगे। हर शनिवार हम लोग खिलाते हैं। मांझी जी कभी नहीं आए वहाँ पर, उनको ज्ञात भी नहीं होगा। और मांझी जी क्या करते हैं, मांझी जी कभी अपने आवाज़ पे बुला करके दलित को खिलाए हैं और उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि ब्राह्मण नहीं खाता है। तो ब्राह्मण आ जाए हुआ खिलाइए ना भाई, 50 ब्राह्मण हम लोग होंगे यहाँ पर, खिला दीजिए हम लोग को। विरोध करने जाएंगे तब ना हमको रोकेंगे साहब। हम तो विरोध करने नहीं जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं उनके यहाँ खाना मांगने। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। देखिए, जीतनराम मांझी का जिस तरीके से विवादित बयान आया है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण समाज है वो काफ़ी आक्रोशित दिख रहा है, वो काफ़ी गुस्से में दिख रहा है। और जिस तरीके से जीतनराम मांझी ने अनंत कथा, इन तमाम पूजा पाठ पर भी जो अवध टिप्पणी की है, उससे भी जो समाज है, जो ब्राह्मण समाज है खास तौर पर, वो काफ़ी गुस्से में है। हमारे साथ यश राज जी हैं। आज आप लोग क्या करने जा रहे हैं? जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा मीडिया के माध्यम से कि कुछ दिन पहले जीतनराम मांझी जी का बयान आया था ब्राह्मण पर। ब्राह्मण को हरामी कहा गया था, ब्राह्मण को कहा गया था कि ये लोग नगद लेने में बिलीव करते हैं, भोजन नहीं करते हैं, दलितों को तोड़ते हैं। तो हम समस्त हिंदू संगठन जो है, ढेर सारे यहाँ संगठन है, 2-3 संगठन आए हैं, उनके प्रमुख आए हुए हैं। उन लोगों का प्लानिंग हुआ कि क्यों ना उनको बताया जाए कि सत्यनारायण स्वामी जी की जो पूजा होती है उसका क्या विधि विधान है, और किस तरह से वो जो ब्राह्मण को जो सोच बनाए हुए हैं और जो सोच प्रोजेक्ट कर रहे हैं, चूँकि वो समाज के किसी समाज के नेता हैं, तो अगर वो बोलेंगे तो और समाज में भी गंदगी फैलेगी। तो उस चीज़ को पारदर्शिता करने के लिए हम लोग अपने साथ आज ब्राह्मण लाए हैं, अपने साथ जितने भी दलित भाई हैं वो आए हैं, और हमारे समस्त हिंदू संगठन में जो हर वर्ग हर तबके के लोग हैं उन लोगों को साथ में लेकर के आए हैं, और बोलेंगे कि भाई आप सत्यनारायण भगवान का हमें पूजा करने दीजिए अपने अंदर, और इसके विधि विधान को देखिए कि ऐसा नहीं है। और आप कहते हैं कि ब्राह्मण नहीं खाता है, तो हमारे साथ ढेर सारे ब्राह्मण हैं, आज आप अपने घर में खिलाइए, हम लोग खाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि पहले ये पूजा हुआ ही नहीं करता था, ये तो इधर होने लगा है कुछ दिनों से। पूरे ग्रंथ में विष्णु पुराण से लेकर के जितना भी ग्रंथ देखेंगे, चूँकि धार्मिक स्तर पे मैं कोई बहुत बड़ा संत तो हूँ नहीं, लेकिन हिंदू समाज के लिए कार्य करता हूँ, तो जो ज्ञात है उसमें अगर देखेंगे तो भगवान विष्णु जी का नाम सदियों सदियों से, और पूरा ये बाय बर्थ हुआ है। भगवान राम का नाम आप कहेंगे कि काल्पनिक था, कुछ दिन पहले इनका बयान आया था। तो इस तरह का अटपटा बयान दे करके ये बार बार बच जा रहे थे। तो इस बार हम लोगों ने, सब लोगों ने निर्णय लिया कि समस्त हिंदू संगठन, हिंदू पुत्र है, श्री राम सेना संगठन है, बजरंग सेना है, बजरंग दल है, ये सब मिल करके आए और इनको बताएं, ज़्यादा की संख्या में नहीं, बस एक संदेश देने की संख्या में कि हम लोग ऐसे नहीं हैं। और मांझी जी, हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस तरह का भड़काऊ बयान न दें, आपका समाज हमसे टूट जाएगा। जैसा कि जातिगत राजनीति तो यहाँ शुरू से चलती आई है और हमेशा होगा, बिहार यूपी में ये लिखा हुआ है। लेकिन हम हिंदू संगठन जो ज़मीन पे कार्य कर रहे हैं, हमसे पूछा गया कल उनके प्रवक्ता के द्वारा कि दलित को खिलाइए। हर शनिवार हम लोग खिलाते हैं। मांझी जी कभी नहीं आए वहाँ पर, उनको ज्ञात भी नहीं होगा। और मांझी जी क्या करते हैं, मांझी जी कभी अपने आवाज़ पे बुला करके दलित को खिलाए हैं और उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि ब्राह्मण नहीं खाता है। तो ब्राह्मण आ जाए हुआ खिलाइए ना भाई, 50 ब्राह्मण हम लोग होंगे यहाँ पर, खिला दीजिए हम लोग को, बस यही चीज़ है। जिस तरीके से आप लोग बढ़ रहे हैं, मगर जीतनराम मांझी के आवाज़ को पूरी तरीके से झामनी में तब्दील कर दिया गया है, ऐसे में क्या आप लोग आगे बढ़ पाइएगा? हम लोग कुछ विरोध करने थोड़े जा रहे हैं उनका। वो आरोप लगाए हैं कि ब्राह्मण हमारे समाज के यहाँ नहीं खाते हैं, तो भाई भूखा ब्राह्मण है, खिलाइए। अच्छा, विरोध करने जाएंगे तब ना हमको रोकेंगे साहब। हम तो विरोध करने नहीं जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं उनके यहाँ खाना मांगने। ब्राह्मण को क्या चाहिए? भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए। और वो तो ब्राह्मण मानने से आप दीजिए, बोल रहे हैं हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते, उनका अपना व्यक्तिगत है। अब वो कहेंगे कि हम मांझी नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसमें? अच्छा, आप ब्राह्मण को नहीं मानते हैं, किस आधार पर नहीं मानते हैं बताइए? कुछ तर्क देंगे ना। प्रवक्ता होने के नाते ये विवादित बयान पहली बार नहीं आया है। इसके पहले उन्होंने कहा था सवर्ण जो है वो विदेशी है, आर्यन इन्विजन थ्योरी। अगर किसी ने भी बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ा है तो उनकी एक किताब है, मांझी जी के लिए मैं संदेश देता हूँ, हु वेर शूद्रास, वो पढ़ें। बाबा साहब अंबेडकर ने खुद अपनी किताब में हु वेर शूद्रास में आर्यन इन्विजन थ्योरी को काउंटर करते हैं, उन्होंने खुद काउंटर किया है, ये मेरा बयान नहीं है। तो क्या मांझी जी अपनी उस गलती के लिए कभी माफ़ी मांगे? दूसरी बात, किसी को अपमानित करना और जातिगत सूचीगत टिप्पणी करना, वैसे तो SC ST को अगर कोई टिप्पणी कर दे तो आप जेल जाएंगे, लेकिन क्या आप वाकई में ब्राह्मण समुदाय के लिए एक ऐसे अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करते हैं किसी भी जाति मजहब विशेष के लिए, वो एक्सेप्टेबल है? क्यों आप करेंगे? अगर इसका ये जो प्रोवोकेशन हो रहा है, इसका कंसिक्वेंसेस कितना भयानक हो सकता है।
हमने पहले ही देखा है कि बेंगलोर शहर जला, दिल्ली जला। तो इस प्रकार की राजनीति की शहरों को जला दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए और उस पे अपनी राजनीतिक बिसात को खड़ा करना, ये कहाँ तक न्याय संगत है? 3-4 संगठन के लोग जो हैं, कार्यकर्ता जो हैं, आप लोग इकट्ठा हुए हैं। आखिर अगर आप लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज देना था, पॉजिटिव मैसेज के थ्रू आप लोग चले हैं कि आप लोग मांझी जी को बताएंगे कि वो गलत थे, आप सही हैं, समाज में वैसा कुछ नहीं है, तो आखिर इतने संगठन एक बार इकट्ठा क्यों हो रहे हैं आप लोग? यही तो मैसेज देने की बात है। हम ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे हम रॉयट करने आए हैं, हम पूजा पाठ करने आए हैं। जैसे अभी आपने रिसेंटली एक देखा होगा, मैं कॉन्सिक्वेंसेस इसकी बात करता हूँ पहले, ठीक है। अभी रिसेंटली एक कोई बाबा है, उन्होंने इस्लाम के संबंध में गलत बयानबाजी की थी, तो क्या मुसलमानों ने देश को जलाया? नहीं जलाया। एक पॉजिटिव मैसेज दिया कि हम उस तरह की कम्युनिटी से नहीं है। आप किसी को वर्गीकृत नहीं कर सकते, आप किसी को वर्गीकृत नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली वर्गीकृत किया। दूसरी बात, अगर आप नास्तिक भी हैं, आपकी आस्था नहीं है, तो हु द हेल आर यू टू से एनीथिंग रबिश अबाउट एनी। इवन उन्होंने कहा कि मैंने दलित समाज को ही बोला। जी कुछ खाने के लिए देंगे, आप लोग खाएंगे वहाँ? क्यों नहीं खाएंगे भाई? बाबा खाइएगा? बिल्कुल एकदम खाएंगे, लेकिन चूहा पिलाए देंगे तो थोड़ी ना खाएंगे। वो तो सब दिन चूहा खाने वाला जात है, और जात के साथ साथ संबोधित करते हैं कि वो हमको खिलाने के लायक बनेंगे तभी ना खाएंगे। क्या लगे मांझी जी खिलाने के लायक नहीं है? खिलाने के लायक थे ही नहीं तो खिलाएंगे कहाँ से? अगर खिलाते तो इस सवाल को जवाब देने के लिए उनको तैयार हम लोग यहाँ नहीं आते। मांझी जी के यहाँ आज हम लोग खाने के लिए ही जा रहे हैं। मांझी जी हम लोग के खाने योग्य बने, अपने समाज को हम लोगों को खिलाने योग्य बनाए, ताकि वो भी हमें दही चूड़ा का जौनार कराएंगे, करेंगे। बाबा ठीक कहे कि चूहा बिलाई हम थोड़े खाएंगे। और हम लोग जो हैं सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, हम लोग हिंदूवादी संगठन है। यहाँ जितने लोग हैं सब हिंदू हैं, और इसमें सभी कास्ट के लोग हैं। ये नहीं है कि कोई पंडित हैं, ये है वो है। दलित समाज के भी बिल्कुल है, सारे बिल्कुल है। एक चीज हिंदू हैं। मांझी जी बार बार बोलते हैं कि ब्राह्मण जातिवाद या मतलब अपने जाति को लेकर आगे बढ़ता है, तो खुली तौर पे उनको समझा दीजिए जो ब्राह्मण कभी भी जातिवाद नहीं किया, या ब्राह्मण का जो वेद है कभी भी जातिवाद नहीं किया है। उसको देखना है तो एक चीज आप देखिए, श्री कृष्ण भगवान ग्वाले जाति से आते हैं, ब्राह्मण समाज के तो है नहीं। ब्राह्मण सदियों से पूजा कराता है या नहीं कराता है? कभी मना किया जो हमारे जाति के नहीं हो, हमारे आराध्य नहीं होंगे? हमेशा आराध्य हुए हैं। ब्राह्मण समाज में रावण हुए, बहुत प्रतापी हुए, बहुत ज्ञानी हुए, लेकिन उनका नीति गलत था, तो ब्राह्मण हर एक वर्ष उसके मुंह में ऊक लगाता है, आग लगाता है। ब्राह्मण कभी भी जातिवाद नहीं किया है। एक सोची समझी राजनीति के तहत इसको बदनाम करने का एक एजेंडा हमेशा से चलाया जा रहा है। मांझी जी उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो एक सांकेतिक रूप से संदेश देने के लिए हमारे हिंदू यशराज सिंह के नेतृत्व में, सारे संगठन के नेतृत्व में हम लोग आए हैं। एक सांकेतिक रूप से उनको समझा दे कि ई भड़काओ भाषण देना बंद कीजिए। ब्राह्मण कभी भी जातिवाद नहीं किया है। संत रविदास हुए, ब्राह्मण उनका भी पूजा करवाता है। ब्राह्मण हमेशा से क्वालिटी को पूजता है, वो जाति विशेष को नहीं देखता, या पक्षपात कभी नहीं करता है। एक आखिरी सवाल यशराज जी से ही लेंगे। अभी जितना मांझी खाने के लिए कुछ परोसेंगे यशराज जी, तो आप खाइएगा? हाँ, हम सब लोग खाएंगे। उनके समाज के भी जो लोग हैं, जैसा कि वो बताते हैं कि वर्ग के हम नेता हैं किसी वर्ग के, तो हम सब लोग खाएंगे बैठ करके। सत्यनारायण भगवान जी का कथा या पूजा करने नहीं दे तो नहीं देंगे, तो कोशिश करेंगे कि प्रशासन हम लोग को अलाउ करे उनके घर के सामने कि हो जाए, और थोड़ा प्रसाद खा ले बस। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये सद पुराणों में आया है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है। गौ सबके लिए बराबर है। गौ तो बोल रहे हैं इधर होने लगा, पहले तो वो जानते भी नहीं थे सत्यनारायण भगवान का कथा और पूजा भी होता तो पहले तो चूहा ना खोद के मारते थे। एक चीज और बोलना चाहते हैं। मांझी जी का कहना है कि पूजा पाठ अब होने लगा। नहीं, सत्यनारायण भगवान का कथा और पूजा अब होने लगा। हमारा कहना है कि ये 1000 साल में हमारे पूजा पाठ को धीरे धीरे बंद किया गया। उसके पहले हमारा सारा पूजा पाठ सब कुछ होता था। अगर पूजा पाठ नहीं होता था तो आज भारत के विदेशों में भी खुदाई होता है, तो वहाँ मूर्ति निकलता है। कैसे निकलता है? मांझी जी ये बताएं कि जब पूजा पाठ नहीं होता था तो मूर्ति कैसे निकलता है? हमको तो 1000 साल में इतना सिमट दिया गया कि भारत में भी अल्पसंख्यक बन गए, और अब आधा अधूरा जानकारी वाले लोग, जिनको कुछ जानकारी नहीं है, वो कहते हैं पूजा पाठ तो होता नहीं था। तमाम लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं, और ये तमाम जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो हिंदू समाज से आते हैं। यहाँ पर दलित समाज से भी हैं और अन्य वर्ग के समाज के लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं, और कहीं ना कहीं जीतनराम मांझी को एक संदेश देने पहुँचे हैं कि
वो इस तरीके का टिप्पणी जो है, विवादित बयान जो है वो ना दे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत